इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा कुपित हो गई थी। राधा जी को इस प्रकार को कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गए। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से सुदामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। सुदामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी पत्नी कीर्ति थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और कीर्ति के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायाड़ नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव की पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।